यार अगर आप गेमिंग लवर है और आपका बजट भी 50 से 55 हज़ार के राउंड पोर्ट है और एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिस फोन में आपको किसी भी किस्म का हीटिंग इशू ना मिले, वो फोन 90 FPS पर पबजी और फिर फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम भी रन कर सके, और इस वीडियो में आपको 50 से 55 हज़ार के बजट में एक ऐसा फोन बताने वाला हूँ जो पाकिस्तानी मार्केट में आपको इजीली मिल भी जाएगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका कैमरा, उसकी बैटरी में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस नॉर्ड 3 5G। ये फोन आपको पाकिस्तानी मार्केट से इजीली मिल जाएगा और एक मजे की बात, इस फोन में आपको स्टोरेज और रैम की कमी नहीं मिलेगी। यानी इसमें वेरिएंट्स काफी ज्यादा आते हैं, 12 GB रैम वाला वेरिएंट्स भी आता है, 16 GB रैम वाला, 256, 512 और 1 TB वाला वेरिएंट्स भी आता है। जो 256 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 50 हज़ार से स्टार्ट होती है और जो 16 GB 1 TB वाला वेरिएंट है वो 65 हज़ार का आपको मिलेगा। यानी 3 से 4 वेरिएंट आते हैं जो 12 GB 256, 16 GB 512 GB और 16 GB 1 TB, तीनों वेरिएंट्स में 5-5 हज़ार का आपको डिफरेंस मिलेगा। 50 हज़ार रुपए में 12 256, 55 हज़ार रुपए में आपको 16 256, 65 हज़ार में आपको 16 GB 1 TB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। और एक मजे की बात, ये तीनों वेरिएंट्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। और अगर आप 1 TB वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको स्टोरेज का तो कोई इशू रह ही नहीं जाएगा। सबसे मजे की बात, इस फोन में आपको हीटिंग का इशू नहीं मिलेगा। इस फोन में आपको वेपर चैम्बर कूलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो फोन ऑटोमेटिकली खुद ही कूल हो जाता है। और मजे की बात, इस फोन के साथ आपको अलग से कूलर पे पैसे जाया करने नहीं पड़ेंगे। और एक अच्छा फोन कूलर ले तो हमें 2500 से 3000 रुपए के राउंड बोर्ड मिलता है, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा इशू आ जाते हैं ह्यूमिडिटी के। अगर आप फोन के साथ ज्यादा देर अटैच करते हैं तो उसमें आइस का इशू आ जाता है। जब बर्फ आती है तो फिर वो बर्फ पिघलती है तो फोन के अंदर भी ह्यूमिडिटी के इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से फोन डेड भी हो सकता है। लेकिन इस फोन में आपको वेपर चैम्बर कूलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो फोन खुद ब खुद ही कूल हो जाता है। अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में हमें MediaTek Dimensity 9000 का प्रोसेसर मिलता है, जो बेसिकली स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला फोन खरीदते हैं जो OnePlus 10 Pro है, या फिर अगर आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला फोन Samsung S22 अल्ट्रा खरीदते हैं तो वो आपको 95 हज़ार से 1,10,000 रुपए के राउंड बट मिलते हैं, जो बजट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये फोन आपको 50 से 55 या एटलीस्ट 60 हज़ार के बजट में मिल जाएगा। और मजे की बात, इस फोन को मैं प्रमोट ही इसलिए कर रहा हूँ कि उसका जो बजट है वो काफी ज्यादा अच्छा है और इस फोन में आपको 90 FPS पर पबजी की एक्सपीरियंस मिल सकता है। यानी अगर आप पबजी लवर हैं या फिर आप फ्री फायर लवर हैं तो इसमें आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी प्रोसेसर इतना अच्छा है कि 90 FPS को इजीली हैंडल कर सकता है। हीटिंग का तो कोई इशू है ही नहीं, तो फिर ये स्टेबल 90 FPS पर गेमिंग कर सकता है। एक मजे की बात, इस फोन में आपको बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। यानी अगर आपकी बैटरी एक टाइम पर लो भी हो रही है तो आप 80 वाट का जो ओरिजिनल चार्जर आपको मिलता है, इसके साथ अगर आप आफ्टर मार्केट से भी लेंगे तो आपको 2500 से 3000 रुपए के राउंड अच्छा 80 वाट का चार्जर मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा फास्ट करता है। वन प्लस का ये कहना है कि ये फोन 15 मिनट में फोन को 35% कर देगा। अगर आप 0% पर लगाते हैं तो वो फोन को 15 मिनट में 35% पर चार्ज कर देगा। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इस फोन में अच्छी लगी, इस फोन का जो डिजाइन है वो बॉक्सी टाइप का है और इसकी जो डिस्प्ले है वो फ्लैट है। डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी इस फोन में, क्योंकि इस फोन की डिस्प्ले फ्लैट है और इस फोन का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज से 340 हर्ट्ज के राउंड अबाउट है। यानी अगर आप फोन में 90 FPS पर गेमिंग कर रहे हो तो आपको टच सैम्पलिंग रेट या स्मूथनेस का तो कोई इशू होने नहीं वाला। और मजे की बात, इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, प्लस HDR10 प्लस की सपोर्ट, 1 बिलियन कलर की सपोर्ट, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी इस फोन में आपको मिलने वाली है। यानी अगर आप इस फोन को डे लाइट में यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें किसी किस्म का कोई लैग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस अगर आप इस फोन को हाई ब्राइटनेस पर यूज कर रहे होते हैं डे लाइट में, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी ऐसे एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे हैं जो डे लाइट में आपको थोड़ा फोकस करके देखना पड़े। तो इस फोन को आपको यूज करते हुए ऐसा ही फील होगा कि आप किसी रूम में बैठकर इस फोन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा हाई है। और सबसे अच्छी बात, ये एक कैमरा फोकस्ड फोन भी है। मतलब एक गेमिंग फोन जिसमें हमें गेमिंग फोकस्ड प्रोसेसर मिल रहा होता है या फिर गेमिंग वाली परफॉर्मेंस मिल रही होती है, फास्ट चार्जिंग मिल रही होती है, अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा होता है, जैसे कि मोटोरोला के फोन आते हैं, लेकिन उनमें अच्छा कैमरा नहीं होता। इस फोन में आपको अच्छा कैमरा मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जो 4K 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकेगा। प्लस इस फोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलने वाला है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फोन में हमें 50 से 55 हज़ार के बजट में एक अल्ट्रा वाइड या फिर एक मैक्रो कैमरा मिलेगा, लेकिन इस फोन में हमें अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। अगर इस फोन के सेल्फी कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलता है, जिसमें हमें 4K की सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। और एक मजे की बात, ये पोर्ट्रेट शॉट्स 2x पर
कैप्चर कर सकता है। इसमें हमें टेलीफोटो सेंसर तो नहीं मिलता, लेकिन ये डिजिटल जूम करके 2x पर पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे लेता है। कैमरा की डिटेलिंग काफी ज्यादा है। कुछ पिक्चर्स के सैंपल मैंने शो किए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे इस फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर लगी। इस फोन में हमें फ्लैट फ्रेम मिलता है और मजे की बात, इस फोन में हमें प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। जिस फोन में हमें प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है वो थोड़े से बड़े ज्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन उन फोन का जो हीटिंग का इशू होता है उसमें नहीं आता। जिन फोन का फ्रेम मेटल का या फिर एल्यूमिनियम का होता है या फिर टाइटेनियम का होता है, उनमें हीटिंग के इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन इस फोन में हमें प्लास्टिक का फ्रेम मिल रहा है, तो इस फोन में हमें हीटिंग का इशू नहीं मिल रहा। और मैट फ्रेम है, यानी आपको स्क्रैचेस का भी किसी किस्म का कोई डर नहीं होगा। इस फोन के रेयर की बात करें तो रेयर पर हमें ग्लास मिलता है, फ्रंट पर भी हमें ग्लास मिलता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है। मुझे एक अच्छी चीज इस फोन में ये लगी कि अगर आप इस फोन को एज ए प्राइमरी फोन यूज कर रहे हैं तो ये फोन अगर आप डेली लाइफ पर भी यूज कर रहे हैं, यानी सिम कॉल्स के लिए या फिर डाटा के लिए या फिर गेमिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको सुबह चार्ज करते हैं तो ये 4-5 घंटे का बैकअप देकर ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फोन आपको ऑल डे का बैकअप देगा। मल्टीटास्किंग करें, गेमिंग करें, वीडियो एडिटिंग करें, फोटो एडिटिंग करें, फोटोग्राफी करें, ये फोन ऑलराउंडर फोन है। यानी कैमरा भी अच्छा है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा है। वेपर चैपर कूलिंग का ऑप्शन भी है। इस फोन के बजट में जो आपको फोन मिल रहा है ना 50 से 55 हजार के बजट में, वेपर चैम्बर कूलिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ वाला प्रोसेसर भी नहीं मिलेगा, 80 वाट का फास्ट चार्जर भी नहीं मिलेगा, HDR10 प्लस सपोर्ट वाली और डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस वाली डिस्प्ले भी नहीं मिलेगी। एक सबसे अच्छी बात जो इस फोन में मुझे लगी वो ये है कि इसका बजट थोड़ा लो है। यानी एक मिडिल क्लास बंदा जो 50 से 55 हजार का बजट तो आजकल हर बंदा अफोर्ड कर रहा है, तो वो बंदा भी इस फोन को खरीद सकता है। इसकी एसेसरीज का भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इसका कवर लेने चले जाते हैं, इसका प्रोटेक्टर लेने चले जाते हैं, चार्जर केबल अडेप्टर या फिर इसकी अदर एसेसरीज अगर आप लेने चले जाते हैं तो आपको मार्केट से वो भी इजीली मिल जाएगी। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन आपको 4 से 5 हजार रुपए ज्यादा भरने पड़ेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी भी हो जाएगी। आप इस फोन को खरीद सकते हैं। ये फोन अगर आप एज अ गेमिंग फोन लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा कि आपने इस फोन को खरीद लेना है। ये था बेस्ट गेमिंग फोन। अगर आप इस फोन को खरीद रहे हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए वो भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एक चीज जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, आपको नेक्स्ट उसी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। सबसे जो एक मुझे डिसअपॉइंटिंग बात लगती है कि आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही कमेंट। लाइक और कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम।